तो बिहार राज्य से जुड़े हुए हमारे सभी छात्र जो कि बीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या बिहार राज्य से जुड़े हुए अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बीपीएससी वाले बच्चे सीडीपीओ का भी एग्ज़ाम देते हैं और साथ में अन्य जो भी एग्ज़ाम बिहार में हो रहे हैं, यदि आप अन्य कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए मैं एक पूरी योजना बताने जा रहा हूँ। आप लोग इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे मेरे साथ तो निश्चित तौर पे आपको बहुत बेनिफिट होगा। साथ में जो हमारे साथ पेड कोर्स में जुड़े हुए हैं, बहुत सारे ऑनलाइन बैच में जुड़े हुए बच्चे हैं, आप लोगों के लिए भी यहाँ पर पूरी डिटेल जानकारी है। आपको भी ये शेड्यूल पूरा फॉलो करना है, ठीक है। आपकी क्लास आपके बैच के अंदर है। अब साथ ही साथ देखिए, जितने पेड कोर्स वाले बच्चे हैं जो ब्रह्मास्त्र बैच से जुड़े हुए हैं, हो सकता है इससे पहले जो बच्चे बिहार के हैं वो लक्ष्य बैच से हों, निश्चय बैच से हों, संकल्प बैच से हों, तो यदि आप चाहें तो आप अपने बैच को अपडेट करा सकते हैं। आपको बैच अपडेट कर दिया जाएगा, संस्थान में आप कांटेक्ट कर लेंगे तो आपका बैच अपडेट हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए नॉमिनल रिन्यूअल फीस है और उसमें आपको आने वाले समय के लिए आपका पूरा बैच अपडेट हो जाएगा। और अब आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। ऑनलाइन बैच के बच्चों को अब लाइव क्लासेस अवेलेबल कराई जाएंगी, लाइव सेशंस भी आप करेंगे। बाकी जो YouTube वाले बच्चे हैं, YouTube के भी हैं और हमारे पेड कोर्स के बच्चे हैं, कुछ शेड्यूल मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसमें मैं आपके साथ जुड़ूंगा और आपके परीक्षा के लिए सबसे व्यवहारिक तैयारी कराऊंगा। क्योंकि जो चेंज हुआ है बीपीएससी में, 69वीं बीपीएससी से हमने बहुत कुछ सीखा है और जो एक बड़ा मेजर चेंज हुआ है उस चेंज के अकॉर्डिंग हम अपने आप को अब तैयार करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, मैं आपको हर सप्ताह पहले तो एक साप्ताहिक सेशन आप लोगों को लेंगे। एक साप्ताहिक सेशन है, बाकी पर डे के सेशंस हैं। पर डे का टाइमिंग क्या रहेगा वो भी बताऊंगा। हर टाइम को आपको बहुत गंभीरता पूर्वक लेना है। एक तो आपके आजाद बीपीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे ये टाइम आप नोट कर लीजिए और इस टाइम पे हर मंडे को, सोमवार का दिन मैंने रखा है आप लोगों के लिए, जो आपका आगामी एग्जाम है 17th बीपीएससी एग्जाम, इसमें मैंने ये टारगेट किया। अब आप लोग बताइएगा कुछ और ऐड ऑन करना है तो, ठीक है। जो आपका मौजूदा पैटर्न है प्रीलिम्स का और मेंस का, उसके अकॉर्डिंग ही आपको चीजें कंटेंट अवेलेबल कराना। तो जैसे लाइक मैंने अभी जो सोचा है कि मैं आपको यहाँ पर कुछ पढ़ाऊंगा भी, साथ ही आपको एक रणनीतिक हमारी जो है एक रिव्यू होता जाएगा, हर सप्ताह का एक रिव्यू रहेगा और हम प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार को लेकर एक डीप डिस्कशन करेंगे। जो आपके डाउट होंगे, एक पूरा लाइव सेशन रहेगा, आजाद बीपीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे चलेगा, मंडे को चलेगा और टाइम इसका 12:30 बजे रहेगा। यही दोपहर का समय है, तो 12:30 बजे दोपहर यानी 12:30 PM को आपकी क्लास ये आयोजित हुआ करेगी। तो इस क्लास से मैं पूरी अपेक्षा रखूंगा कि आप लोग इस क्लास से जरूर जुड़िएगा। सारे लोगों को ये सेशन से जरूर जुड़ना है। मैं यहाँ पे आपको बहुत मेहनत करने वाला हूँ और बहुत अच्छे से क्लास कराऊंगा। तो एक क्लास आप लोगों के लिए विशेष क्लास है, सभी लोग यहाँ से जुड़िएगा। निशा सुधाकर जी आईएएस वालों के लिए जो क्लास है ना, वो आज़ाद आईएएस एकेडमी के चैनल पे चलती है। उसके लिए मैं आपको आज़ाद आईएएस एकेडमी के चैनल पे मिलूंगा। ये मैं बीपीएससी वाले बच्चों के लिए पूरी जानकारी दे रहा हूँ। तो एक तो ये बीपीएससी वाले और पूरा बीपीएससी के अकॉर्डिंग क्लास चलेगी और यहाँ पर मैं तीनों सेगमेंट को लेकर डिटेल डिस्कशन किया करूंगा साप्ताहिक। ये सप्ताह में केवल एक दिन की क्लास है, इसलिए मंडे को 12:30 बजे आप आएंगे। लेकिन अब केवल बात मंडे को 12:30 बजे की नहीं है, हम जो है सुबह से शाम तक पढ़ेंगे। हम एनसीईआरटी को लेकर मैं आपको टारगेट दूंगा, करंट अफेयर्स भी पढ़ाऊंगा, डेली का रिवीजन भी आपको करवाऊंगा, उसके भी लाइव सेशन है, उनकी टाइमिंग क्या है और डेली आंसर राइटिंग, ये भी काम आप करेंगे। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे एक डिफरेंस दिखाता हूँ। जो बीपीएससी एग्जाम है आपका, बीपीएससी एग्जाम में मेंस का थोड़ा सा रूपरेखा समझिए आप। मेंस आपका एक तो 300 नंबर का पूरा पेपर है आपका, 3 घंटे की अवधि होती है, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे जो आपके पास चैलेंज है, बहुत सारे बच्चे केवल प्री की तैयारी करते हैं, प्री में बात बनेगी नहीं, प्री के बाद शांत हो जाता है पूरा माहौल और मुझे लगता है जितने संस्थान है वो केवल प्री की तैयारी करा रहे हैं। नहीं, हमें मेंस को पहली प्राथमिकता देनी है ना। बीपीएससी मेंस एग्जाम को यदि आप देखें तो बहुत चैलेंजिंग है, अब इतना आसान रह नहीं गया। एक तो पैटर्न चेंज हो गया आपका और अब कोई ऐसा नहीं कि फिक्स पैटर्न से ही क्वेश्चन आएंगे। आयोग जिस तरीके के प्रयोग जो है प्रीलिम्स में कर रहा है, वैसे ही आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए, आपको 6 प्रश्न 125 शब्दों में आपके आएंगे, 8 अंकों के क्वेश्चन है ये आपके। 125 शब्दों में रफली लिखना है, वहां पे शब्द सीमा नहीं दी गई है, बट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 8 अंकों में प्रश्न है आपके, 7 अंकों में प्रश्न है, 38 अंक के प्रश्न है और 36 अंक के प्रश्न है। फिर इनको भी तोड़ दिया है आयोग ने, ठीक है। अब देखिए 38 अंक का जो क्वेश्चन है वो 590 शब्दों में आपको लिखना चाहिए, 550 मान लीजिए, मैंने यहाँ पे सब 590 आइडियली लिख दिया है।
कि जैसे 8 अंक का प्रश्न है तो यूपीपीसीएस में 8 अंक के प्रश्न को 125 शब्दों में लिखना होता है। तो बीपीएससी में भी 8 अंक का एक प्रश्न है। तो मैंने एक आइडियली मान लिया कि अच्छा यहां पर भी मान लीजिए 100 से 125 शब्द में भी आप लिखते हैं रफली, तो इसी हिसाब से मैंने ये आपका कैलकुलेट करके शब्द सीमा निकाली है। ठीक है, और ये सीखना पड़ेगा, ये एक दिन की बात नहीं है, प्रॉपर आपको सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम डेली क्या करेंगे, आंसर राइटिंग, पर डे आंसर राइटिंग का सेशन होगा। कहां पे होगा, कितने टाइम होगा, अभी आपको बताऊंगा। पर डे आंसर राइटिंग करेंगे, पर डे करंट अफेयर्स करेंगे, पर डे जीएस का महारिवीजन करेंगे। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को, सभी को पता है। देखो यूपीपीसीएस वाले बच्चे जो है ना, उनके लिए आजाद यूपीपीसीएस एकेडमी का चैनल है, सबके अलग अलग चैनल है। मैं बीपीएससी वाले बच्चों के साथ हूं और बीपीएससी की चर्चा हो रही है यहाँ पे डिटेल में। ठीक है, बीपीएससी वाले बच्चे ही यहाँ पर रहें। अब यहाँ पे बीपीएससी के लिए अब हमें क्या करना है, आंसर राइटिंग को लेकर हम सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। हमें लगता है कि उत्तर लेखन हो जाएगा, हम सीख जाएंगे, हम एग्जाम वाले दिन कर लेंगे। नहीं, आप मेरे साथ पर डे करोगे, पर डे। इसका एक टाइम, मैं पहले तो देखो सुबह सुबह मैं आपको करंट अफेयर्स कराऊंगा मॉर्निंग में। ये वाला सेशन आप लोग अनिवार्य रूप से ज्वाइन करो, सारे के सारे अनिवार्य रूप से ज्वाइन करो। रेगुलर हूं मैं, रेगुलर चला रहा हूं। इस बार जब भी आपका 69वीं बीपीएससी परीक्षा थी, करंट के आपके जितने भी क्वेश्चन थे सारे यहां से निकल के आए थे, बच्चों ने किए हैं और सारे टॉपिक कवर हुए हैं। तो इसलिए मैं चाह रहा हूं करंट अफेयर्स का ये डेली सेशन नहीं होगा, मंडे टू फ्राइडे सेशन है आपका ये, और ये सुबह 5:30 बजे का है। अब आप लोग कहोगे सर सुबह 5:30 बजे तो हम तो जग ही नहीं पाते हैं। अपना टाइम चेंज करिए, अपना शेड्यूल सही करिए। सुबह 5:30 बजे आप जगिए, मेरे साथ एग्जैक्ट 5:30 बजे क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी और 5:30 बजे मैं आपको करंट अफेयर्स कराऊंगा। प्रीलिम्स और मेंस दोनों को लेकर के करंट अफेयर्स आपका चल रहा है और मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं कि जो बीपीएससी में आने वाला करंट अफेयर्स है वो आपका मैं गलत नहीं होने दूंगा। तो ये सभी बच्चों के लिए जो यूट्यूब से जुड़े हुए हैं और जो हमारे पेड बैच से जुड़े हुए हैं। एक तो लाइव सेशन आपका ये है, ठीक है, एक लाइव सेशन आपका ये है, ये आपका मंडे टू फ्राइडे होगा और इसका यूट्यूब चैनल है एग्जाम इंडिया का। यूट्यूब चैनल भी लिख लीजिएगा, एग्जाम इंडिया यूनिट ऑफ आजाद ग्रुप। ये यूट्यूब चैनल पे एक क्लास होती है, लाइव सेशन होता है, मंडे टू फ्राइडे होता है, सुबह 5:30 बजे होता है। ठीक है, ये वाला टाइम टेबल सब लोग लिख लो और इस टाइम टेबल पे आना। आप में से काफी लोग आते भी होंगे, एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं कितने लोग इस सेशन के साथ जुड़े हैं। जो लोग इस सेशन में जुड़े हैं उनको आनंद आ रहा है, वो बढ़िया से जग भी रहे हैं। आप देखो, एक तो जल्दी जग भी जाओगे और जगने के बाद आपका मतलब आप शेड्यूल देखना कि क्या गजब शेड्यूल आपका बनेगा मेरे साथ। फिर तो बीपीएससी के सभी बच्चों के लिए एक तो मेहनत मैं ये कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे आइए और आकर के क्लास करिए, आनंद लीजिए। ये आपकी क्या रहेगी, पर डे की क्लास रहेगी, मंडे टू फ्राइडे तक चलेगी। सैटरडे संडे मैंने रिवीजन के लिए रखा है, रिवीजन करिए, टेस्ट सीरीज करिए, है ना, आप रिवीजन करिए, टेस्ट सीरीज करिए, सारी कुछ करिए आप, लेकिन आप करिए। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़िए। पेड बैच वाले भी यहां पे पढ़ेंगे ये वाली करंट अफेयर्स की क्लास जो आपकी लाइव होगी। करंट अफेयर्स की क्लास जितने भी ब्रह्मास्त्र बैच से जुड़े हुए बच्चे हैं या इससे पहले के जो हमारे बैच हैं उनसे जुड़े हुए बच्चे हैं, अभी 70वीं बीपीएससी के लिए ब्रह्मास्त्र बैच आपका चल रहा है। ठीक है, तो इसके जुड़े हुए जितने भी बच्चे हैं, अभी ब्रह्मास्त्र बैच में सारी क्लासेस लाइव हो रही हैं। मैं लाइव का भी टाइम आपको बता रहा हूं। एक तो आपका ये सुबह का करंट अफेयर्स का है, 5:30 बजे मेरी पहली क्लास होती है एग्जाम इंडिया के यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो बताएगा। ठीक है, पहली क्लास तो ये मैं आपको दे रहा हूं और ये क्लास आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, सभी लोग इस क्लास से जरूर जुड़ेंगे। ठीक, पहले तो ये ध्यान रखिए। दूसरी क्लास पे चलते हैं। दूसरी क्लास है आपकी आंसर राइटिंग की। देखिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब उत्तर लेखन का संकल्प लीजिए आप मेरे साथ, आंसर राइटिंग का संकल्प लीजिए सारे बच्चे। बीपीएससी वाले, यदि बीपीएससी एग्जाम देना है, क्वालिफाई करना है, बिना उत्तर लेखन के कुछ नहीं होगा। आप किसी से भी पूछ लिए, जितने भी बच्चे टॉप कर रहे हैं, जितने भी बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, जितने भी बच्चे जो है तो वो लिख करके हो रहे हैं, उन्होंने लिखने को प्रायोरिटी दी है और मैं लिखवा रहा हूं, रेगुलर लिखवा रहा हूं। जो आपका पाठ्यक्रम है उसी को लिखवा रहा हूं, मैं निबंध लेखन भी करवा रहा हूं आप लोगों को। तो इसलिए आप लोग यदि आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए। आपको मैं 125 शब्दों में लिखवाऊंगा, ये जो 8 अंकों वाली 7 अंकों वाली है। बाकी आपको घर पे 38 अंकों में भी प्रश्नों को लिखना है, 38 अंकों में भी प्रश्नों को लिखना है। ठीक है, 38 अंक में घर पे लिखेंगे क्योंकि 38 अंक में टाइम ज्यादा आप देंगे।
यहां पे तो 9 मिनट का टाइम मैं देता हूं, लाइव आंसर राइटिंग है। देखो इसका प्रोसेस क्या है, एक आपको टेलीग्राम ग्रुप दूंगा आपको आंसर राइटिंग का, उस टेलीग्राम ग्रुप पे आप लिखोगे, कॉपी चेक करोगे, आप में से काफी लोग यहां पे लिखते हैं। तो एक तो ये लाइव सेशन आपका है, ये 9 बजे होता है। कितने बजे होता है ये? पहला तो आपका था 5:30 बजे मॉर्निंग का सेशन, ठीक है। दूसरा सेशन है आपका 9 बजे। ऑनलाइन बच्चे जितने भी पेड वाले हैं वो भी इससे जुड़ेंगे, ठीक है। 9 बजे 9 AM का सेशन है आपका ये आपके अपने चैनल आजाद IAS एकेडमी में होता है। और करंट अफेयर्स का सेशन एग्जाम इंडिया यूनिट ऑफ आजाद ग्रुप के इस पे होता है, यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब चैनल अलग है। और ये वाला सेशन आपका, ठीक है, BPSC पे। और जो इससे पहले मैंने आपको बताया कि साप्ताहिक जो आपका ये अंक होगा, मास्टर क्लास मेरी, ये आपके आजाद BPSC एकेडमी इसी चैनल पे होगी, ठीक। 3 क्लास हो गई आपकी, ठीक है। एक साप्ताहिक हो गई, 2 आपकी रेगुलर क्लास हो गई। अब चलते हैं तीसरी क्लास, ये आपकी डेली होती है GS की। देखो प्रीलिम्स को लेकर आप सबसे ज्यादा फोकस्ड हो। हमने क्या किया, मेंस भी कर लिया, 9 बजे मेंस का भी आपका प्रैक्टिस होना चालू हो जाएगा। अब एक प्रीलिम्स स्पेशल क्लास चलती है आजाद IAS एकेडमी में, महा रिवीजन करके। ये प्रीलिम्स श्योर सिलेक्शन सीरीज है और इसमें मैं पूरा GK GS 6 सब्जेक्ट आपके होते हैं प्री में। एक तो हिस्ट्री है, दूसरा पॉलिटी है, तीसरा ज्योग्राफी है, फिर आपका इकोनॉमी है, साइंस और एनवायरमेंट है। ये 6 टॉपिक मैं यहां पे कवर कराऊंगा। करंट भी हो रहा है आपका सुबह मॉर्निंग में 5:30 बजे, ये भी लाइव सेशन है आपका। ये आजाद IAS एकेडमी में 7 बजे होता है। इसका टाइम क्या है, 7 PM आजाद IAS एकेडमी के चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। ये भी लाइव सेशन, ये भी मंडे टू फ्राइडे होता है। तो इससे प्री आपका जो है रिवाइज होगा। ये रिवीजन सीरीज है। कैसी सीरीज है, रिवीजन। यहां पे रिवीजन होगा, यहां पे आप आंसर राइटिंग सीखेंगे। मैं लाइव आपकी आंसर राइटिंग चेक करूंगा, लाइव चेक होगी आपकी आंसर राइटिंग। आप अकेले नहीं लिखेंगे, 7 से 8 हजार बच्चे आपको ग्रुप पे मिलेंगे। उनमें से काफी बड़ी संख्या में बच्चे लिखते हैं, उनकी कॉपियां देखोगे, उनसे सीखोगे, आंसर राइटिंग आपका गड़बड़ नहीं होगा। 9 बजे सेशन होता है आपका, ठीक है। मेरा ही सेशन है और 9 बजे मैं लूटा हूं आजाद IAS एकेडमी में आपका। और ये करंट अफेयर्स। तो अब देखो आपके कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिख रही है यहां पे, ठीक है। और जो हमारी ये साप्ताहिक क्लास रहेगी, ये वाली, यहां पे हम बिहार स्पेशल पढ़ेंगे, ठीक है। बिहार स्पेशल को हम लेंगे और बिहार स्पेशल से जुड़े हुए उन मुद्दों को ज्यादा महत्व देंगे जो कि ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखो इससे बिहार स्पेशल हो रहा है, इससे करंट अफेयर्स आपका कवर हो रहा है, ठीक है। यहां से लाइव आपका, यहां से आंसर राइटिंग कवर हो रही है और यहां से आपका GK GS का रिवीजन कवर हो रहा है, ठीक है। मैं गारंटी देता हूं कि आप मेरा करंट अफेयर्स कर लीजिए, फिर एग्जाम दीजिएगा, आप बताइएगा कि सर आपने कितनी मेहनत की है। करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने दूंगा। आप मेरा जो है रिवीजन का ये वाला क्लास कर लीजिए, आपका फैक्चुअल डेटा गलत नहीं होगा। कितना आता है आपका, साइंस आए, कुछ भी आए आपका, जो बच्चे अभी तक किए हैं उनको पता है कि मैं किस स्तर तक का यहाँ पे पढ़ा रहा हूं। और मेरी आंसर राइटिंग की सेशन कर लीजिए, आप विदिन 2 महीने के अंदर अंदर आप आंसर राइटिंग में बहुत बेहतर हो जाएंगे। आपकी जो भी स्थिति आज की, आज बिहार का बहुत बड़ी संख्या में बच्चे मेरे आंसर राइटिंग सेशन से जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़िए। तो ये पहले तो आप लाइव सेशन की मैंने आपको दिन, टाइमिंग सब बता दिया। 3 मंडे टू फ्राइडे सेशन है, एक सुबह 5:30 बजे है, फिर दूसरा 9 बजे है और तीसरा 7 बजे है। GS, आंसर राइटिंग, करंट अफेयर्स। और एक मैं आपके लिए साप्ताहिक लेकर के आ रहा हूं, ये वाला मास्टर क्लास। इसमें बिहार स्पेशल को प्राथमिकता देंगे और बिहार स्पेशल रखेंगे इसमें पूरा, ठीक है। अब मुझे बताइए, ये इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, कोई दुविधा तो नहीं है। अब इसके अलावा जो बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन बैच में जुड़े हुए हैं, ये तो है सबके लिए, ठीक है। ऑनलाइन बैच वालों के लिए भी है और यूट्यूब वाले बच्चों के लिए भी है। अब जो बच्चे हमारे साथ बैच में जुड़े हुए हैं, ब्रह्मास्त्र बैच में, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि हमारे लिए क्या है, एक तो यहाँ पे आपका डिटेल सिलेबस है, पूरा सिलेबस है ब्रह्मास्त्र बैच का, ठीक है। ऐप के अंदर आपका ये बैच है, आजाद BPSC एकेडमी ऐप में हो सकते हैं आप, आजाद IAS एकेडमी ऐप में हो सकते हैं, या कोई जो भी ऐप में आप हैं। तो वहां पर आपका अब लाइव क्लासेस चालू होंगी। लाइव क्लास में कौन कौन सा लाइव आपका होगा, एक लाइव तो 4 बजे है आपका, शाम को 4 बजे। ये है आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। ये लाइव रहेगा, मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। और दूसरा लाइव सेशन आपका रहेगा शाम को, आपका लाइव सेशन रहेगा दूसरा कब, शाम को 8 बजे 8:30 पे। ये शेड्यूल आपको ब्रह्मास्त्र वाले बच्चों को भेज दिया जाएगा चैट वाले सेक्शन पे, ठीक है। चैट वाले सेक्शन पे दूसरा लाइव है, ये है पॉलिटी का एक लाइव चल रहा है और दूसरा लाइव आधुनिक भारत का स्टार्ट होगा।
तो ब्रह्मास्त्र वाले बच्चे अपने लाइव को एंजॉय करें। ठीक, लाइव सेशन यहाँ पे 2 एडिशनल आपके हो रहे हैं। अब बताओ सुबह से शाम तक आपके पास समय है। 5:30 बजे आपने मतलब जग रहे होंगे, कुछ लोग जग भी रहे होंगे, सारे तो नहीं जगते पर कुछ जग रहे होंगे। एक तो 5:30 बजे आप जगना चालू कर दोगे। करंट जगते ही आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे अपनी करंट अफेयर्स। मुझे पता है बिहार के बच्चे जीएस बहुत मेहनत करते हैं, जीएस पढ़ भी लेते हैं, जीएस उनका तैयार भी हो जाता है, लेकिन उनकी जो समस्या है वो करंट अफेयर्स है, उनकी समस्या आंसर राइटिंग है, उनकी समस्या निबंध लेखन है ना। जब से निबंध आ गया वो भी एक चैलेंज बन गया है। तो क्यों ना हम इन समस्याओं को समाधान कर दें। हम बिहार स्पेशल भी पढ़ेंगे, बिहार का करंट अफेयर्स भी करेंगे। ये वाली जो क्लास रहा करेगी इसमें बिहार स्पेशल और बिहार का करंट अफेयर्स, बिहार से जुड़ी हुई जानकारी, बिहार से जुड़ी हुई आपकी प्रॉब्लम, ये आपका रखेंगे। देखिए मास्टर क्लास का टाइम है आपका 12:30 बजे, केवल मंडे को क्लास रहेगी। ये तो 12:30 बजे 12:30 PM मंडे को एक साप्ताहिक क्लास रखी गई है। बाकी क्लासेस आपकी मंडे टू फ्राइडे हैं। अब ये आपके ऊपर चैलेंज है, मैं आपको एक बड़ा चैलेंज दे रहा हूं। इसके अलावा आप एनसीईआरटी की रीडिंग करिए, 1 घंटे डेली एनसीईआरटी रीडिंग करनी है आपको। एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, इतिहास की एनसीईआरटी, उसका मैं वीकली टारगेट पूरा चला रहा हूं, हर सप्ताह आपको टारगेट दे रहा हूं एनसीईआरटी रीडिंग का। आजाद पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे एनसीईआरटी का टारगेट चल रहा है आपका। तो यदि आप एनसीईआरटी के टारगेट से जुड़ जाएंगे तो आपकी एनसीईआरटी पर डे 1 घंटे का चैलेंज, 1 घंटे पढ़ना है मिनिमम एनसीईआरटी। अब मुझे बताओ क्या बचा आपका। करंट अफेयर्स आप कर रहे हो, आंसर राइटिंग आप कर रहे हो, यदि आप इन सभी कार्यक्रमों से जुड़ जाते हो तो क्या बचेगा आपका। करंट अफेयर्स आपका होगा, आंसर राइटिंग आपका होगा, जीके जीएस का रिवीजन आपका होगा, ठीक है। और साथ में आपका रिवीजन के साथ साथ और क्या क्या होगा आपका, बताइए कहां पे आपकी दिक्कत है। आपका बिहार स्पेशल भी होगा, आपका सब कुछ होगा। इसलिए अब आप आजाद बीपीएससी एकेडमी के चैनल से, आजाद आईएएस एकेडमी के चैनल पे और एग्जाम इंडिया चैनलों पे, इन 3 चैनलों को अपना हिस्सा बना लीजिए दिनचर्या का। सुबह 5:30 बजे से मेरे साथ जगिए, मैं आपको पूरे दिन इतनी एनर्जी से भर दूंगा। बस अब आपको पढ़ना है, आपको आंसर राइटिंग करना है, भागना नहीं है। दरअसल अभी क्या होता है, आंसर राइटिंग आप नहीं करोगे, भाग जाओगे, छोड़ दोगे, ठीक है। तो पर डे 2 क्वेश्चन लिखने, एक ही क्वेश्चन को 2 बार लिखना है। एक बार 125 शब्दों में मेरे साथ लिखिए और इसके बाद उसको 500 शब्दों में लिखिए। घर पे बैठिए, आधे घंटे का टाइम दीजिए, आधे 1 घंटे में उसको लिख के बराबर करिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको लिखना ही है। एग्जाम हॉल पे और कुछ नहीं करना, वहां जाके लिखना ही है। तो क्यों ना आपको लिखना अभी से तैयार करा दूं मैं, ठीक है। अब यदि आपके किसी का कोई भी सुझाव हो तो वो मुझे आपको बता दें। संदीप कुमार जी, यदि बैच आपका कंप्लीट हो गया है, मतलब किसी का भी बैच जो हमारे साथ बैचों में जुड़े हुए हैं, निश्चय बैच में हैं या फिर लक्ष्य बैच में हैं, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, आप अपना बैच अपडेट करवा सकते हैं। संस्थान को कांटेक्ट करिए, आपसे रिन्यूअल चार्ज लिया जाएगा, ठीक है, बहुत नॉमिनल फीस है। और उससे आने वाले 2 साल के लिए आपका बैच पूरा अपडेट हो जाएगा और आपको आने वाला पूरा अपडेटेड बैच मिलेगा, उसमें अपडेटेड कंटेंट मिलेगा, उसमें बहुत सारा कंटेंट ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। और लाइव बैच मिलेगा, उसमें लाइव सेशंस भी आपके रहेंगे। तो आप अपना बैच अपडेट करा लीजिए, इसकी टेंशन कोई मत लीजिए, ठीक है। संस्थान आपके साथ, आपके सिलेक्शन तक है, सिलेक्शन तक आपकी मेंबरशिप है। आपको फिर से बैच खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको बैच को रिन्यू करा देना है रिन्यूअल फीस दे करके बस, ठीक है। तो ये आप इसको चिंता मत करिए। अब ये शेड्यूल आप सभी का रहेगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा सुबह के करंट अफेयर सेशन में, ठीक है। देखो मैं तो आ जाऊंगा, बट आपका आना जरूरी है, आपका साथ में जुड़ना जरूरी है। यदि आप लोग नहीं जुड़ोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा आंसर राइटिंग के सेशन पे, 9 बजे आपका सेशन रहेगा। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा रिवीजन सेशन में। ये आजाद आईएएस एकेडमी के 2 कार्यक्रम है, रिवीजन और आंसर राइटिंग, और ये एग्जाम इंडिया में होगा। और मैं आपको मंडे को मिलूंगा आपकी प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए, बिहार स्पेशल के लिए। अगली क्लास से आपका बिहार स्पेशल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये लाइव सेशंस मेरे साथ करिए। और बाकी जो बच्चे ब्रह्मास्त्र बैच में जुड़े हुए हैं, आपको जो टाइम शेड्यूल आपको दिया जाए उसके हिसाब से लाइव क्लास में जुड़िए। बस पढ़िए, आप कहां छूटेगा, कहां बचेगा, कौन सी चीज की कमी रह जाएगी। और हर सैटरडे आप टेस्ट सीरीज लगाइए, हर सैटरडे। देखिए मंडे टू फ्राइडे के ही प्रोग्राम है आपके जितने भी हैं, मंडे टू फ्राइडे के ही प्रोग्राम है। और मंडे टू फ्राइडे खूब दम लगा के पढ़िए। सैटरडे लगाइए टेस्ट, सैटरडे आपका होना चाहिए टेस्ट का, ठीक है।
टेस्ट आपका संस्थान में उपलब्ध भी है, अभ्यास 17 बीपीएससी करके आपका टेस्ट अब उपलब्ध है। तो टेस्ट लगाइए आप, इतना बढ़िया शानदार प्रीवियस ईयर टेस्ट लगाइए। मतलब सैटरडे को आप ये सोचिए, आप लोग ये मत सोचिए कि आपका अगला पीटी अगले साल है। हर सैटरडे प्रीलिम्स जैसा महसूस करिए आप, हर सैटरडे टेस्ट लगाइए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, संस्थान से जुड़ जाइए, संस्थान में आपको ऑनलाइन पेड बैच पूरी टेस्ट सीरीज विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ है ना। पीवाईक्यू का टेस्ट सीरीज भी है, फुल लेंथ का टेस्ट सीरीज भी है, या फिर टेस्ट सीरीज की हार्ड कॉपी आप ले लीजिए, उसको लेकर के करिए, पर करिए, बस मान जाइए आप। मतलब टेस्ट देना कंपलसरी है। और सैटरडे संडे रिवीजन करिए, सैटरडे जो भी पढ़ा आपने वीक में उसका रिवीजन करिए, ठीक है। थोड़ा एंजॉय करिए संडे को। यदि इतना करके आप चलोगे तो मुझे लगता है फिर आपको क्या दुविधा होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब मुझे एक बार बताएं, हाँ विष्णुदेव कुमार जी तो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, 5:30 बजे क्लास में रहते हैं, ठीक है। और बाकी जितने बच्चे हैं, विष्णुदेव जी अब देखो ब्रह्मास्त्र बैच जो रहेगा आपका वो लाइव हो जाएगा, तो लाइव में आप लोग रहिए, 4 बजे सेशन रहेगा, ठीक है। सभी के लिए रहेगा, कोई टेंशन नहीं लेनी किसी को, हम आपके साथ हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं और जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं, कुछ भी चीज हम छोड़ने वाले नहीं है आपको A to Z। और बीपीएससी के चैनल पे लगातार आपको अन्य क्लासेस भी हो रही हैं, आपकी बीपीएससी के चैनल पे आपकी अन्य क्लासेस भी हो रही हैं, जिसके माध्यम से आपको बिहार स्पेशल, तो आपको अपने इस चैनल से भी जुड़े रहना है बीपीएससी के, ठीक है। अब आपको इत्मीनान से सिर्फ पढ़ना है बस, और ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है। रही बात साक्षात्कार की, तो साक्षात्कार का एक इंटीग्रेटेड सेशन लेकर के आऊंगा, उसका टाइमिंग क्या होगा वो सब मैं बता दूंगा आपको, टेंशन मत लीजिए आप। बस ये वाली क्लास में अब रहा करेंगे तो इसमें सारे अपडेट मिलते रहेंगे संस्थान के, ठीक है। मंडे को 12:30 बजे क्लास रहेगी, रेगुलर क्लास रहेगी, कोई ऑफ नहीं रहेगा, कोई गैप नहीं रहेगा, बस अब आप रेगुलर रहिएगा, ठीक है। आपका कुछ भी छूट जाए तो मुझे बता दीजिएगा कि सर ये चीज छूट गई है, कुछ नहीं छूटेगा, मैं सब कवर कराऊंगा, और जहां पे लगेगा कि कमी है उसको हम पूरा कराएंगे। हर चीज अपडेट होगी, हर चीज कवर होगी, ठीक है। निबंध लेखन से लेकर जीएस के पेपर से लेकर आपके बिहार स्पेशल से लेकर आपके प्रीलिम्स से लेकर आपके मेन से लेकर आपके इंटरव्यू से लेकर आपका संस्थान आपके पास हमेशा था, हमेशा है और हमेशा बना रहेगा, ठीक है। तो जो मेहनत हम कर रहे थे अब उस मेहनत को हम 2 गुना 3 गुना 4 गुना जो भी होगा आपके साथ लग करके करेंगे। जो चेंज हुए हैं डरिए मत इन चेंजेस से, बस टेस्ट सीरीज सैटरडे टू सैटरडे आपको देनी है, हर सैटरडे को टेस्ट दीजिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, और टेस्ट सीरीज या तो आप अपने पास हार्ड कॉपी ले आइए, आप कहीं से भी हार्ड कॉपी ले लीजिए, पटना में मिल जाएंगे आपको, या फिर जहां पर भी आपके कोई भी, या दिल्ली मुखर्जी नगर में बच्चे रह रहे हैं, प्रयागराज में रह रहे हो, सब जगह मिल जाएंगे आपको। या पीवाईक्यू के पेपर निकाल लीजिए, उनको करिए, ये मत सोचिए पैटर्न चेंज हो गया तो क्या हुआ, पर पीवाईक्यू आप एक बार लगाइए जरूर, आपको एग्जाम का लेवल पता चलता है। जो भी रिसेंट पेपर हुए हैं पिछले 5 साल 10 साल के, एक बार लगाइए, बैठिए उनके साथ, लड़िए, जूझिए, एक प्रोसेस से गुजरिए, जिस प्रोसेस से आप अपने एग्जाम में गुजरेंगे उस प्रोसेस से गुजरिए, फिर देखिए आपको क्या फायदा होगा, ठीक है। तो रेगुलर मैं आपको जो है पूरे सहयोग के लिए साथ में जुड़ चुका हूं, सुबह से शाम तक मैं पढ़ाता हूं, आप भी मेरे साथ पूरा एक जो है अपना एक प्रभाव, मतलब आपको बहुत प्रभावकारी क्लासेस मिलेंगी। आप जब करंट करने लग जाओगे तो करंट का डर दिमाग से निकल जाएगा, जब आप लिखना चालू करोगे तो लिखने का डर आपसे निकल जाएगा, जब आप मेरे साथ रिवीजन करोगे शाम को 7 बजे तो रिवीजन का मजा आएगा, आप जब ये पढ़ोगे बिहार स्पेशल पढ़ोगे बिहार का मजा आएगा। बस आपको एक कॉन्फिडेंस लाना ही मेरा एकमात्र एम है। अब इसके अलावा देखो बीपीएससी को लेकर मैंने एक वर्कशॉप सेशन आप लोगों के लिए बनाया है, 17वीं बीपीएससी को लेकर के, ये बैचेज में अवेलेबल करा दिया गया है, सभी में जो बच्चे हैं बैच में अपडेट कर दिया गया है। परीक्षा रणनीति के अंतर्गत पूरा ये मैंने सेशन लिया था आपका 17वीं बीपीएससी को लेकर, और ये आपके टेलीग्राम वगैरह में भी अवेलेबल है, आजाद बीपीएससी एकेडमी के चैनल पे भी अवेलेबल है, ठीक है। आप एक बार सर्च करिएगा 17th बीपीएससी एग्जाम बाय आजाद सर, तो आपको मिल जाएगा ये वर्कशॉप सेशन, ठीक है। अभी मैं टेलीग्राम में आपको दिखा भी देता हूं, तो एक बार वर्कशॉप सेशन देखिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ना तो सिलेबस से मतलब है ना, तो उसमें मैंने डिटेल सिलेबस डिस्कस किया है, जो नए बदलाव हुए वो डिस्कस किए हैं, एक बार उसको देखिए। इसके अलावा आपको और क्या करना है, साथ में मैंने बुक किट बताई है कि कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है। बुक का पूरा वीडियो आपका आजाद पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आजाद बीपीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। ये वीडियो यदि आप देख लेंगे
तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए मैं दोनों वीडियो आपको दिखा देता हूं। इससे आपकी बुक्स, आपको जो बुक्स इसमें बताई जाए वो बुक अपने पास रखिए और उन बुकों को पढ़ना है आपको। जैसे जैसे आपका सब्जेक्ट चलता जाए आप बुक को पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरी आप लोगों से सभी से आग्रह है और सभी लोग इस आग्रह को जरूर मानेंगे। ये देखिए, ये आप मेरे वर्कशॉप सेशन है। एक वर्कशॉप सेशन आपको मैंने 16th बीपीएससी एग्जाम नए बदलावों के साथ तैयारी कैसे करें, एक वीडियो मैंने आपको उपलब्ध कराया। एक बार जरूर देखिएगा ये वीडियो, मैं रिकमेंड करता हूं आप सभी को। इसमें मैंने पूरी तैयारी बताई है, ठीक है। और दूसरा एक पेपर ये आपका है 17th बीपीएससी एग्जाम, ठीक है। तो जो मेरे लाइव सेशन है उनके साथ जुड़ जाइए, जो आपको स्पेशल मैं वीडियोस क्लासेस ले रहा हूं उनके साथ जुड़ जाइए और संकल्प लीजिए कि आप 70वीं को 71वीं में नहीं बदलेंगे, 70वीं को ही अपना लक्ष्य बना करके इसको प्राप्त करेंगे। आप आंसर राइटिंग में रह जाते होगे, आपका कुछ का पीटी ही नहीं निकल रहा होगा। पीटी क्यों नहीं निकल रहा? अब निगेटिव मार्किंग का जो मामला बना है ना, ये बहुत आफत हो गई आप लोगों के लिए। निगेटिव मार्किंग में आप मतलब रह जा रहे हैं बहुत सारे लोग, तो ये बहुत समस्या है, ठीक है। तो निगेटिव मार्किंग से कैसे लड़ेंगे, कैसे जूझेंगे, ये समय के साथ हम सीखेंगे। और प्रीलिम्स से पहले 50 टेस्ट कम से कम लगा के जाइए पीटी देने से पहले। अब जो अगला पीटी होगा 50 टेस्ट, और ये 50 टेस्ट एग्जाम के टाइम पे नहीं लगाने हैं आपको। एग्जाम के टाइम पे लगाने की जरूरत नहीं है कि आप एग्जाम के टाइम पे लगाएं, वहां पे इतना प्रेशर होता है, वहां करंट पढ़ें, ये करें वो करें। आप एग्जाम के 1 महीने पहले टेस्ट वगैरह प्रॉपर लगा ले, है ना। हर सप्ताह प्रीलिम्स होना चाहिए आपका, हर सैटरडे या हर संडे एक टाइम तय कर लीजिए और उसमें प्रीलिम्स की तैयारी करिए। उसको आप अपना डेली टेस्ट, वो जो टेस्ट आप लगाएंगे उसको प्रीलिम्स की तरह लीजिए कि आप पीटी देने जा रहे हैं। कंप्लीट सिमुलेटेड टेस्ट लगाइए, 150 प्रश्नों का टेस्ट विद नेगेटिव मार्किंग लगाइए, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि क्या एग्जाम में आपके साथ होगा, क्या दबाव होगा, क्या तनाव होगा, कैसे क्वेश्चन पढ़ने में डर लगता है। कथन कारण के क्वेश्चन से डर गए आप एमसीक्यू से डर गए, क्यों? क्योंकि आपको वन लाइनर की ही आदत रही है। तो अब अपनी आदतें बदलनी होंगी आपको। मैं तो कहता हूं यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर के उनको लगा डालो कुछ। इससे होगा क्या? इससे आपको बड़े क्वेश्चन पढ़ने का डर खत्म होगा आपके अंदर का। ये होगा, बड़े क्वेश्चन पढ़ने का डर आपके अंदर बैठा हुआ है। आप तो वन लाइनर की आदत डाले हुए हैं। पीटी के बाद सबसे बड़ी चीज मेंस है, क्योंकि मेंस में लिखना है। लोग मेंस को हल्के में लेते हैं, तो मेंस को हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। अब मैं आपके साथ हूं और आपके साथ रहूंगा, आपके साथ मेहनत करूंगा। पूरी आजाद बीपीएससी एकेडमी की टीम आपके साथ है और आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए एग्जाम में। बस अब आप हमारी साथ पकड़ लीजिए। आजाद बीपीएससी एकेडमी में जो सेशन हो रहे हैं उनको भी साथ में जुड़िए और जितने मैंने आपको शेड्यूल बनाए इस शेड्यूल को अपना हिस्सा बना लीजिए। प्रीति प्रिया जी, देखो ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है आपका। अभी 70वीं बीपीएससी के लिए हमने ब्रह्मास्त्र बैच प्रारंभ किया था। तो ब्रह्मास्त्र बैच में अब जो क्लासेस होंगी आपकी लाइव क्लासेस होंगी। कैसी क्लासेस होंगी? लाइव क्लासेस। ये बैच है आपका और ये बैच आपको आजाद बीपीएससी एकेडमी के ऐप में मिलेगा, ठीक है। ब्रह्मास्त्र बैच आजाद बीपीएससी एकेडमी में डिटेल बैच है ये, और इसमें लाइव सेशंस भी हैं। लाइव सेशन का जो शेड्यूल है वो आपके चैट सेक्शन में आ जाएगा। ब्रह्मास्त्र के चैट सेक्शन में आपको क्लास की लिंक भी मिलेगी। कहीं से भी टेस्ट कर लीजिए। मैं देखो टेस्ट के लिए ये नहीं कह रहा हूं कि कभी कहीं से, सभी जगह से टेस्ट करिए। प्रीवियस ईयर पहले टेस्ट उठाइए। आयोग की तो पिछले साल के पेपर मिल जाएंगे ना आपको, तो आयोग के पिछले साल के पेपर उठाइए और पिछले साल के पेपर उठा के सैटरडे को करना ही करना है पेपर। कोई कहे ना कहे, कोई करवाए ना करवाए, आपको हर सैटरडे को पेपर देना है। हर सैटरडे को आपको पेपर देना होगा। हर सैटरडे को आपको पेपर देना होगा। ध्यान दें, बार बार मैं ये बात बोल रहा हूं आपको, हर सैटरडे को आप पेपर देंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। यदि आप पेपर नहीं दे रहे हैं तो आपकी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। आप पढ़ तो रहे हैं, फिर वो पूरी तरीके से आपका हो नहीं पाएगा मामला, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, शेड्यूल को लेकर किसी को कोई डाउट है क्या? शेड्यूल को लेकर कोई डाउट हो तो बताएं। मैंने आपको क्या क्या बताया अभी तक। जो बच्चे ऑनलाइन बैच वाले, देखो ब्रह्मास्त्र वालों का तो लाइव शेड्यूल रहेगा, ठीक है। और साथ में उनको किस किस से जुड़ना है। एक तो 12:30 बजे आप इस क्लास से जुड़ेंगे। कोई भी क्लास ओवरलैप नहीं कर रही, हमने इसी तरीके से शेड्यूल बनाया है कि इंसान का, ये आपकी हर मंडे को क्लास होगी 12:30 बजे। ये साप्ताहिक क्लास है, मास्टर क्लास है मेरी और बीपीएससी के बच्चों के लिए, 70वीं बीपीएससी के बच्चों के लिए मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं। आपकी जो टेंशन परेशानी जो भी होगी वो सारी ये आपकी आजाद बीपीएससी एकेडमी के चैनल पे होगी, ठीक है। दूसरा,
दूसरा, ब्रह्मास्त्र बैच से यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आजाद बीपीएससी एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, गूगल प्ले स्टोर में ऐप मिलेगा, वहां पे आपको मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है। इसके बाद तीसरा, ये आपकी करंट अफेयर्स की क्लास है, 5:30 बजे होगी, मॉर्निंग को होगी, मंडे टू फ्राइडे होगी, और ये आपकी एग्जाम इंडिया यूनिट ऑफ आजाद ग्रुप के चैनल पे होगी। वैसे मैं बीपीएससी के टेलीग्राम ग्रुप पे क्लास की लिंक भेज देता हूं, यदि आप बीपीएससी के टेलीग्राम पे जुड़े हैं तो सारी क्लास की लिंक आती है आपको, ठीक है। बीपीएससी का टेलीग्राम चैनल भी, आजाद बीपीएससी एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना, वहां पे सारा कुछ आपको मिल जाता है। तो ये आपकी एक 5:30 बजे वाली क्लास की लिंक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरी आपकी आंसर राइटिंग की क्लास है, इसमें जीएस प्लस एसे ये दोनों का आंसर राइटिंग होगा। हर फ्राइडे को आपको निबंध की क्लास होती है, इसलिए फ्राइडे टू फ्राइडे मतलब निबंध लेखन भी सीखना है। मैं बहुत अच्छी चीजें आपको बताता हूं निबंध लेखन में। ये आपका मेंस को लेकर के है, और मेंस में जो बीपीएससी का पैटर्न है आपका, ये वाला पैटर्न, जहां पे आपको 550 शब्दों में भी लिखना है, 590 शब्दों में भी लिखना है, मतलब 36 अंक, 38 अंक, 7 अंक, 8 अंक, इन सभी के प्रश्नों को मैं वहां पे आपको टॉपिक पहले ही बता दूंगा। आंसर राइटिंग करोगे, आंसर राइटिंग करना शुरू कर देना। ये 9 बजे सेशन होता है, आजाद आईएएस एकेडमी में होता है। तीसरा है रिवीजन का सेशन, ये जीके जीएस का है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड सेशन है, मंडे टू फ्राइडे ये भी होगा, आजाद आईएएस एकेडमी में होगा, 7 बजे होगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये 3 तो आपके मंडे टू फ्राइडे सेशन है, एक आपका जो है वीकली सेशन है, बाकी आपकी जो ब्रह्मास्त्र बैच का लाइव शेड्यूल है, जो बच्चे बैच में रहेंगे वो उससे जुड़ जाएंगे, ठीक है। बस इतना करना है आपको, और साथ में आप एक जो है एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे। जो एनसीईआरटी की रीडिंग है, एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है, मस्ट है हमें एनसीईआरटी बुक पढ़ना है ना, कोई भी इग्नोर नहीं करेगा। ना तो एनसीईआरटी का कोई कोर्स लेना है, ना तो एनसीईआरटी को लेकर के किसी तरह, एनसीईआरटी की खुद से रीडिंग करना है। क्या करोगे, क्लास 6वीं की किताब को क्या कोर्स में कौन पढ़ाएगा आपको, ठीक है। बाकी बैच के अंदर यदि आपने बैच ले रखा है तो वहां पे मैंने बहुत 0 to एडवांस हमने पढ़ाया, कुछ छोड़ के ही नहीं रखा आपको, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो ये वाले इससे शेड्यूल से किसी को कोई डाउट नहीं है, संभवतः मुझे लगता है सारे लोग क्लियर हैं। यहां पे मैं बिहार स्पेशल पढ़ा दूंगा मास्टर क्लास वाले में। बस अब आप रेगुलर हो, और हर सैटरडे टेस्ट देना है, ये प्रॉमिस नहीं होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। अब कुछ भी हो जाए, सैटरडे का दिन तय कर लो। आपका 12 बजे पेपर चालू होता है, ठीक है, बीपीएससी का 12 बजे पेपर होता है, 12 बजे ही बैठ जाओ। जो टाइम आपका बीपीएससी ने बना रखा है उसी टाइम पे बैठ जाओ, उसी टाइम पे दो, ठीक है, या जो भी टाइम हो, क्योंकि कुछ जॉब वाले हैं, कुछ ऐसे हैं, तो जो भी हो शाम को पर पेपर दो। हर सैटरडे आपको फील होना चाहिए कि आपका प्रीलिम्स एग्जाम है, प्रीलिम्स एग्जाम है। अभी दिमाग में ये नहीं चले कि 2024 में पीटी होगा या 2025 में पीटी होगा, जब होगा देखा जाएगा, पर हर सैटरडे आपका पीटी है, ऐसा फील करो। सब्जेक्ट कंप्लीट है तो सही, नहीं कंप्लीट है तो सही, मैं चाहता हूं एक प्रोसेस से गुजरो। जो एक प्रोसेस है, प्रोसेस से गुजरना है आपको। सारा खेल है प्रोसेस से गुजरने का, आपको एक प्रोसेस से गुजरना है, प्रीलिम्स के प्रोसेस से, मेंस के प्रोसेस से। टेस्ट एक प्रोसेस है, टेस्ट देकर ही एग्जाम होगा, वहां किताब पढ़ने के लिए नहीं बोला जाएगा आपसे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। संदीप कुमार जी कह रहे हैं सर मैंने एनसीईआरटी की एंशिएंट की बुक 2 बार पढ़ चुका हूं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने पढ़ा है उनको तो मैं बढ़िया बोल ही रहा हूं कि आप बड़े बहुत अच्छा, बाकी की किताबें कंप्लीट करो, बस रीडिंग करना है। 39 बुकलेट है टोटल, एनसीईआरटी के 39 बुकलेट हैं, और आजाद पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे मैं उसका टारगेट भी दे रहा हूं, ठीक है, कि आपको इस वीक क्या पढ़ना है, अगले वीक क्या पढ़ना है, उसके अगले वीक क्या पढ़ना है, उसके अगले वीक क्या करना है, और बस इतना कर लीजिए, फिर आप कोई भी एग्जाम दीजिए। आप बीपीएससी का एग्जाम देते हैं, सीडीपीओ भी आपका निकलेगा, प्रीलिम्स दोनों का कॉमन है, चाहे आपके बिहार का कोई भी एग्जाम हो, बिहार टीचर देते हैं, बिहार करंट आएगा हर जगह, कहाँ जाएगा, बिहार स्पेशल आएगा, कहाँ जाएगा, ठीक है। जहां पे लेखन शैली का डिमांड है, लेखन शैली भी करिए। शाम की रिवीजन वाली क्लास जहां पे 6 सब्जेक्ट रिवाइज करा रहा हूं, ये करिए। फिर क्या तकलीफ है, फिर क्या टेंशन है, फिर क्यों आपको दुविधा है। और ये जो बीपीएससी चैनल पे क्लासेस चल रही हैं, इनको करिए। आपका संस्थान आपको इतनी मेहनत कर रहा है, अब आपको मैं चीजें बता चुका हूं, समझा चुका हूं, इसी के अकॉर्डिंग मैं चलूंगा। हर आपको साप्ताहिक तौर पे यहां पे मिलूंगा, आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। मैंने बता दिया, यदि किसी को कोई दिक्कत है तो एक बार फिर से इस पूरे सेशन को देख लेगा, आपको प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। जितने पेड बैच वाले बच्चे हैं, आपका शेड्यूल आपको चैट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सेशन रहा, ये आपका शेड्यूल रहा। अब इसी के अकॉर्डिंग हम बिहार को पढ़ना चालू करेंगे, बिहार को आत्मसात करेंगे, बिहार को जो है हम
हर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। बिहार से जुड़ी हुई जितनी भी घटनाक्रम होती हैं, चर्चाएं होती हैं, सभी को लेकर डिस्कस, बिहार का स्टैटिक जीके डिस्कस, सब कुछ करेंगे साप्ताहिक क्लास में। ठीक है, तो इससे आपको एक रफली आइडिया होना चालू हो जाएगा। ठीक है, चलिए।